सो पहला रूल कौन सा देख रहे हैं? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल है पहला? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ओके, तो ये रूल ये कहता है कि इफ, एक सेकेंड, ये रूल किसके लिए दिया जाता है? सबसे पहले तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। ओके, और ये रूल ये कहता है कि अगर थंब, इफ थम्स पॉइंट आउट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, if thumbs point out in the direction of current, finger is to be placed, finger is to be placed, finger is to be placed where magnetic field is to be determined. Then magnetic field is perpendicular to palm of right hand. तो मैग्नेटिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर होगा? पाम ऑफ द राइट हैंड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पाम ऑफ द राइट हैंड के परपेंडिकुलर होगा। तो देखो कैसे, मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये दिख रहा है तुम्हें? ये दिख रहा है, ये पेन। यस सर। सपोज मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जिधर मैं उंगली कर रहा हूँ इधर, ये फंस गया। या इस तरफ निकालनी है, चलो। तो मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा और अपना सीधा हाथ किसकी डायरेक्शन में रखूँगा? थंब की डायरेक्शन में। सॉरी, सीधा हाथ किसकी डायरेक्शन, सीधा क्या बोल रहा हूँ, थंब की डायरेक्शन कहाँ होगी मेरी? करंट की डायरेक्शन में। थंब वहाँ होगा जिधर करंट है, ठीक है? यस सर। और उंगलियां वहाँ रखूँगा जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। दिख रही है? उंगलियां वहाँ रखूँगा जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पाम के परपेंडिकुलर होगा। जैसे अभी तुम्हें पाम का कौन सा फेस दिख रहा है? पाम दिख रहा है ना तुम्हें यहाँ पे मेरा? तो आगे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऐसे में। ठीक है, नहीं आया समझ में? ये करंट फ्लोइंग कंडक्टर है, करंट ऊपर बह रहा है मान लो। मुझे इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मुझे इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैं अपना सीधे हाथ के अंगूठे को ऐसे रखूँगा, उंगलियाँ उस तरफ रखूँगा जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड पाम के परपेंडिकुलर हो जाएगा। यस सर। नहीं आ रहा समझ में? अंगूठा वहाँ रखूँगा जिधर करंट है, उंगलियाँ वहाँ रखूँगा जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड पाम के परपेंडिकुलर हो जाएगा। बिल्कुल समझा देता हूँ एक बार और। मेरी वीडियो पॉज आ रही है? मेरी वीडियो, मैं यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल सही है मेरी तरफ से, तो वीडियो सही नहीं आ रही क्या? सर सही आ रही है। चलो फिर भी समझ लो एक बार और। मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, ये जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये करंट कैरिंग वायर है, और करंट कैरिंग वायर में करंट ऊपर है, ये जो, ठीक है? करंट कैरिंग वायर में करंट कैसा है? ऊपर जा ऊपर रहा है। है। मुझे इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो जिधर करंट फ्लो कर रहा है उधर थंब रखना है, उधर उधर क्या रखना है हमें? थंब। और जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उधर उंगलियों को रखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड पाम के परपेंडिकुलर होगा। जैसे अगर आपको मान लो इधर निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर पाम की परपेंडिकुलर यानी कि मेरी तरफ आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अभी ये आपकी तरफ आ रहा है, अब मेरी तरफ आ जाएगा। समझ में आ रहा यस है? सर। यस और सर। जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां मुड़ जाएंगी, जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां मुड़ जाएंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में?
एक और बार ये करंट कैरिंग वायर है, इधर करंट कैरिंग वायर में इधर करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, मुझे इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो उंगलियों को इधर रखा, तो पाम के परपेंडिकुलर, हथेली के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर इधर निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो हथेली के परपेंडिकुलर यानी कि मेरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। अंगूठे को वहां रखना जिधर करंट फ्लो कर रहा है। नहीं आ रहा? सर मैग्नेटिक फील्ड आपके हाथ के अपोजिट भी होगी क्या, बल्कि मैग्नेटिक पाम फील्ड के मेरे पाम परपेंडिकुलर के पीछे की परपेंडिकुलर, तरफ? हाँ। अगर ऐसे रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ होगी, पाम के परपेंडिकुलर मेरी तरफ होगी, और ऐसे रखेंगे तो इधर की तरफ और होगी। सर पीछे माइनस होगी, माइनस प्लस कुछ नहीं हो तो अपने सपोज कर हिसाब। रहे हैं तो। माइनस होगी मतलब क्या कहना चाह रहे हो? सर मतलब आपने पाम रखा, सर पाम के परपेंडिकुलर आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है। पाम किसे कहते हैं? इसे कहते हैं पाम, इसे पाम कहते हैं। सर सर लेकिन उसके परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर जो तो पाम से होके जा रही है लाइन, परपेंडिकुलर। पाम से ही शुरुआत होनी है उसकी, पाम से ही शुरुआत होनी है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, पाम से ही शुरू होना है, पाम से ही शुरू होना है उसको। नहीं समझ में आ रहा? ऐसे इस तरह से पाम से ही शुरू हो रहा है, पाम से शुरू होके जाएगा। नहीं आ रहा? आ गया सर, आ गया समझ में। और जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां मुड़ जाएंगी, जिस डायरेक्शन में आपकी क्या मुड़ जाएंगी, उंगलियां, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। जब हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम बोलते हैं कि नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लग रहा है वो निकाल रहे हैं। ठीक है? नहीं आ रहा तो बताओ। आ रहा है सर। क्या? सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन समझ में नहीं आई। देखो, ये आपने इधर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे, अब आपकी उंगलियां ऐसे में मुड़ेंगी ना, ऐसी तो मुड़ेंगी। अगर करंट ऊपर फ्लो करेगा तो उंगलियां यस ऐसे में सर। मुड़ेंगी ना, करंट नीचे फ्लो करेगा तो उंगलियां ऐसे में मुड़ेंगी। यस सर। जिस डायरेक्शन में उंगलियां मुड़ जाती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। आप खुद सोच के देखो, इधर मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर टर्न ले रही ना। यस सर। नहीं आया समझ में? आ गया सर। खुशी समझ में आया? खुशी ने लेट ज्वाइन किया है। डायरेक्शन तो समझ आ गया। हाँ, तो वही मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल ही बता रहा हूँ। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए होता है। तो अगर मैं करंट कैरिंग वायर बना दूँ, अब आप खुद यूज़ करो, खुद अपने हाथों को यूज़ करो, जो मैंने करंट कैरिंग वायर बना रहा हूँ इसमें आप मुझे बताओ कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ क्या आएगी और इस तरफ क्या आएगी, पी पॉइंट पे क्या आएगी और क्यू पॉइंट पे क्या आएगी। राइट हैंड यूज़ करना है आपको अपना। करंट थंब की डायरेक्शन में करंट लो, बताओ क्या आएगी। बताओ आंसर क्या आएगा।
सर एक और बार बता दो आप क्या बता रहे थे सर, मेरा नेट चले गया था बीच में। कुछ नहीं बता रहा था मैं, डायरेक्शन ही बताइए बस मैंने, जो तो मैं पहले बता रहा था वही। ओके सर। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये इस डायग्राम में पी और क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगी? राइट हैंड थंब रूल यूज़ करो, अंगूठा रखो करंट की तरफ, उंगलियों को रखो पहले एक बार पी की तरफ एक बार क्यू तरफ, पाम के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मुझे बताओ पी पे कहाँ होगी और क्यू पे कहाँ होगी? एक आएगी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट टू द पेपर, तुम्हारे पेपर के अंदर की तरफ आ रही होगी या मोबाइल के अंदर की तरफ, एक मोबाइल पे बाहर की तरफ आ रही होगी। तो कहाँ पे मोबाइल के अंदर आ रही, कहाँ मोबाइल के बाहर जा रही है? बताओ बताओ। सर मतलब कैसे मोबाइल के अंदर? राइट हैंड यूज़ करो अपना, और जिधर करंट जा रहा है उधर अंगूठा रखो, यस सर। उंगलियां वहाँ रखो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। पहले पी पे निकालते हैं चलो। अब मुझे बताओ हथेली का फेस किधर आ रहा है, अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ? आपकी हथेली कैसे आ रही है, अंदर की सर तरफ कि अपनी साइड आएगा, अपनी साइड मतलब आ अपना रही? फेस परपेंडिकुलर होगा। हाँ, तो अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं यहाँ पे, ऊपर की तरफ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर ऊपर की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ लाइन्स आ रही होंगी, लाइन्स ऊपर की तरफ आ रही होंगी, यूँ निकल रही हैं लाइन्स, यूँ हमारी तरफ। हथेली के पर, हथेली नहीं समझते, ये हथेली होती है, इसके परपेंडिकुलर आ रही है लाइन्स, ऐसे आ रही हैं। आ गया, ये तो आ गया। तो जो अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, जो पेपर के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ आती है, उसको डॉट मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। अब क्यू पे देखो कैसी आ रही है, क्यू पे थंब रखो करंट की डायरेक्शन में, फिंगर रखो क्यू की तरफ, राइट हैंड के। डाउनवर्ड। तो इधर डाउनवर्ड सर आ ये रही होगी, डाउनवर्ड होगी। आ रही डाउनवर्ड। यस सर। तो डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस। क्रॉस। ये वाला चैप्टर बड़ा दिक्कत करता है ऑनलाइन में, क्योंकि ये इसमें क्या है, मैं तो क्लास में क्या है, हाथ पकड़ पकड़ के करवा देता हूँ, अगर किसी को दिक्कत भी आती है तो। आ रहा है ना समझ में? यस सर। नहीं आ रहा? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं टेस्ट करने के लिए, समझ में आया कि नहीं आया। याद करो अपन ने मैग्नीट्यूड वाली बातें कितनी जल्दी करनी थी ख़त्म, 2-3 बार भी कर ली। यस और सर। डायरेक्शन वाले में हर बार ये इसमें बड़ा यहाँ जाता है। इतना नहीं घुमा रहा, 1 मिनट में एकदम से घुमा दूंगा, बातें बड़ा पूरा घूम गए तुम लोग। नीचे की तरफ करंट है इस बार, ठीक है? करंट नीचे की तरफ है, ये पॉइंट है पी और ये पॉइंट है क्यू। सर इस बार पी पे डाउनवर्ड जाएगी। हाँ, इस बार पी में डाउनवर्ड जारी करके देखो सभी लोग। देखो मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, ये मेरा टैबलेट रहा, ये रहा मेरा टैबलेट, ठीक है? अब देखो मेरा ऐसे आ रहा है हाथ, तुम लोगों का कैसे आ रहा है मुझे मालूम नहीं। तुम्हें मेरा लेफ्ट हैंड लग रहा होगा, लेकिन मैं वो सेल्फी कैमरा इसलिए।
देखो पी पे सर डाउन। अंगूठे को नीचे साइड रखेंगे? हाँ, जिधर करंट है उधर अंगूठा रखेंगे, अंगूठे को नीचे नहीं रखेंगे, जिधर करंट है उधर अंगूठा रखेंगे। देखो करके, पी की तरफ उंगलियां, अंगूठा नीचे की तरफ। नहीं आया? ये देखो, ये देखो, गया। इधर अंगूठा रखा है हमने, इधर दिख रहा है यस नीचे की सर। तरफ, तो अंदर की तरफ नहीं आ रहा हथेली आपकी? नहीं आ रही क्या पी पॉइंट पे अंदर की तरफ? यस सर। नहीं आ रहा क्या? यस सर। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं? क्रॉस। क्रॉस। क्यू की तरफ देखो क्या आ रही है। ये थोड़ा मुश्किल पड़ेगा आपको, ऐसे रखना पड़ेगा, मेरे हाथों को देखो कैसे रखना पड़ रहा है मुझे, या ऐसे रखना पड़ेगा। हाथ टूट गए। सर ये तो अपनी साइड ही होगी ना, पाम। मतलब अपवर्ड आ रहा है ना? यस सर। बिल्कुल सही आ रहा है। डॉट मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड। अब आया समझ में? यस सर। एक और दे दूं क्वेश्चन? यस सर। डाउनवर्ड मतलब? अपवर्ड मतलब लाइंस ऊपर की तरफ आ रही हैं, डाउनवर्ड मतलब लाइंस अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाँ? बोलो। और इस तरह से बनेंगे कंसेंट्रिक सर्कल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। और ये जो डॉट है इसका मतलब है बाहर की तरफ लाइंस आ रही है, मतलब नॉर्थ पोल बाहर की तरफ आएगा। कन्वेंशनल हमारा कौन सा पोल होता है? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल की डायरेक्शन को हम मेजर करते हैं मेनली। सर इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल मार्क कर सकते हैं क्या? नॉर्थ पोल मार्क कर सकते हैं, साउथ नहीं। ये जो ऊपर आ रहा है वो नॉर्थ पोल है बेसिकली। साउथ इसी का अपोजिट एक्शन शो करेगा। साउथ ऊपर की नीचे की तरफ रहेगा। मतलब अगर तुम यहाँ कंपास नीडल रखते हो इस पॉइंट पर, क्यू पॉइंट पर, तो तुम्हें यहाँ नॉर्थ दिखाई देगा, इसी के पीछे साउथ होगा। ठीक है? और यहाँ रखते हो तो यहाँ साउथ दिखाई देगा तुम्हें, और अंदर की तरफ नॉर्थ होगा। सर यहाँ नॉर्थ दिखाना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे साउथ पोल होगा तो। कहाँ नॉर्थ दिखाना चाहिए? पॉइंट के नाम बोलो। सर डाउनवर्ड जहाँ पे है, सर जहाँ टी पॉइंट पे नॉर्थ दिखाना था। जब हमें सामने से देखेंगे तो साउथ ही तो दिखाई देगा, जब अंदर की तरफ नॉर्थ जा रहा है तो। रख के देखना जरा यहाँ पे। समझा नहीं मैं। अगर यहाँ से सामने वाली चीज़ नॉर्थ दिख रही है तो अंदर वाली चीज़ क्या होगी ये बताओ मुझे। साउथ। और यहाँ से अगर अंदर वाली चीज़ नॉर्थ है तो यहाँ सामने वाली चीज़ क्या दिखेगी आपको? सर अंदर मतलब? अंदर मतलब जो चीज़ दिख नहीं रही है, इसके पीछे, टैबलेट के पीछे। इसके नीचे ऐसे जाके देखना पड़ेगा। देखो, इधर देखो। अगर ये हिस्सा तुम्हें नॉर्थ दिखाई दे रहा है, मेरी तरफ देखो, ये हिस्सा तुम्हें नॉर्थ दिखाई दे रहा है, तो मतलब मेरी तरफ वो चीज़ क्या होगी? साउथ। तो अगर इधर क्रॉस मतलब होता है नॉर्थ अंदर जा रहा है, तो अगर नॉर्थ अंदर जा रहा है तो हमें क्या दिखाई देगा? साउथ। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं।
बहुत टाइम ले रहा है चैप्टर ऑनलाइन में, ऑफलाइन में तुरंत हो जाता है। इसी चैप्टर सर की दिक्कत दोनों है बस। तरफ दो है। क्या? सर ऐसे कह सकते हैं ना कि वो जो नॉर्थ साउथ है वो कंडक्टर के परपेंडिकुलर रखे हैं। हाँ, परपेंडिकुलर ही रखे ना, यहाँ पे कंपास निडल रख दिया हमने यहाँ पे। सर तभी वो दिखाई नहीं दे रहा है उस साइड के। हाँ तो उस तरफ का नहीं दिखा रहा ना, ये तो बता रहा हूँ मैं, अंदर का नहीं दिख रहा, सिर्फ एक पोल दिख ओके रहा है सर। आपको। यजुर क्या कह रहा है? सर नहीं सुन रहे मेरे को, अपर डाउनलोड आप क्या बोलना चाह रहे हो? रुक जाओ, सर एक बार साइड व्यू से दिखा दो, ये शायद तक टॉप व्यू दिखा रहे हो आप। साइड व्यू दिखाता हूँ, देखो। साइड व्यू देखेंगे हम लोग तो ये जो है ये चीज़ अंदर की तरफ जा रहा होगा करंट, इनवर्ड करंट, ठीक है, मैंने ऐसे बना दिया इनवर्ड करंट को। ये सर पीछे जा रहा है। इनवर्ड करंट को मैंने ऐसे लिख दिया क्रॉस। कोई भी चीज़ अंदर जाती है फिजिक्स में उसको क्रॉस से दिखाते हैं, ठीक है। अब अगर करंट अंदर जा रहा है तो इस तरफ नॉर्थ पोल नीचे की तरफ होगा, साउथ पोल ऊपर की तरफ होगा, और राइट हैंड थंब रूल लगाएं हम लोग तो इस तरफ ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल होगा और इस तरफ साउथ की तरफ होगा, ठीक है। अब अगर तुम इसको यहाँ से देख रहे हो तो अब बताओ तुम्हें एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ नहीं दिखाई देगा? यस सर। बस यही तो बता रहा यस हूँ। सर। सर फिर अपवर्ड मैग्नेटिक फोर्स मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है, मतलब नॉर्थ पोल अंदर जा रहा है। यहाँ पे मैग्नेटिक यस फील्ड सर। डाउनवर्ड है, मतलब नॉर्थ पोल अंदर जाता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, मतलब नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ जाता है। सर लेकिन मैग्नेटिक फोर्स नॉर्थ से साउथ वाली जाने वाली लाइंस को बोलते हैं ना? मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। मैग्नेटिक फोर्स जब हम लोग देखते हैं तो हमेशा नॉर्थ पोल पे लगने वाले फोर्स को कंसीडर करते हैं। हमारा रेफरेंस पोल नॉर्थ पोल होता है। जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताई थी तब भी तो मैं ये बात बताई थी कि हम हमेशा नॉर्थ पोल के हिसाब से मूवमेंट देखते हैं हर एक चीज़ का, तभी तो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ था। नहीं आया? सर आ गया। आगे चले। यस सर। वैसे ये सारे रूल एक दूसरे से को रिलेट करते हैं, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना ऑनलाइन में बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि उसके लिए मुझे आंखों का इंटरेक्शन चाहिए प्रॉपर, हाथों का तुम्हारा मूवमेंट प्रॉपर मेरे सामने होना चाहिए, तब मुझे समझ में आती है चीज़ें। मैं चाहता हूँ तुम लोग अपना कैमरा ऑन रखो जिससे मैं चीज़ें समझ पाऊँ, और तुम्हारे कैमरे ऑफ रहते हैं। ये टॉपिक प्रॉपर इंटरेक्शन मांगता है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं क्लॉक्स रूल। कौन सा रूल? सो दिस रूल is used to determine the direction of magnetic field due to सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। ये भी मैक्सवेल के ऊपर ही बेस्ड है, पर ये थोड़ा सिंपल कर दिया है। इसमें आप ऐसे याद कर लो, AND-CSE, मैंने आपको शॉर्टकट बता देता हूँ एक तरीका। AND-CSE क्या याद कर लो? AND-CSE, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट बहेगा तो उधर नॉर्थ पोल होगा और उधर डॉट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और अगर क्लॉकवाइज करंट बहेगा तो वो हिस्सा साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, तो उधर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बनेगी।
जैसे अगर मान के चलो ये एक हमने सर्कल ले लिया, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट बह रहा है। कैसा बह रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो इस रूल को ऐसे देखते हैं हम लोग कि जिस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज करंट है उधर उंगलियों को मोड़ दो तो अंगूठे की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। तो आप डायरेक्ट याद रख लो एंटी क्लॉकवाइज करंट है यहाँ पर, तो यहाँ पे डॉट मैग्नेटिक फील्ड होगा और इधर नॉर्थ पोल का बिहेवियर होगा, और क्लॉकवाइज करंट होगा तो साउथ पोल का बिहेवियर और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस मतलब अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड। साउथ पोल होगा क्या सर? उसी के पीछे साउथ पोल होगा ना? हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल पैसा ही पहचाना। जो चीज़ हमें यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है वो पीछे तरफ से क्लॉकवाइज दिखाई देगी। तो इसका मतलब एक जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ना या जो एटम में सिंगल Yes, sir. इलेक्ट्रॉन, वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये दुनिया का सबसे छोटा मैग्नेट होता है। अगर आपसे कोई पूछे दुनिया का सबसे छोटा मैग्नेट कौन सा है तो आप बोलना हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये दुनिया का सबसे छोटा मैग्नेट होता है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया गया है जो कि होता है 9.27 इंटू 10⁻⁻24। इस मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग बोर्स मैग्नेटॉन कहते हैं। दुनिया का सबसे छोटा मैग्नेट ये इलेक्ट्रॉन है, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक करंट के इक्विवेलेंट होता है। तो एक तरफ नॉर्थ पोल होगा और एक तरफ साउथ पोल होगा, क्योंकि एक तरफ से वो चीज़ हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी, दूसरी तरफ से वही चीज़ हमें क्लॉकवाइज दिखाई देगी। दुनिया का सबसे छोटा मैग्नेट होता है एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। तो एक हाइड्रोजन एटम भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सर तभी हाइड्रोजन सिंगल उस पर स्टेबल नहीं रहता है सिंगल एटम पे। तो वो और भी रीज़न है उसके, केवल ये रीज़न नहीं है, ये वन ऑफ द रीज़न बोल सकते हो आप। उसके और भी कई रीज़न हैं। जीमैन इफेक्ट होता है उसका एक रीज़न, जीमैन इफेक्ट। नहीं आ रहा ओके समझ? सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। बस यहीं तक रखते हैं आगे पर। कल मैं कुछ जावा स्क्रिप्ट देखूंगा मैं, कुछ मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल वगैरह की, जिससे एनिमेशन बनाया जा सके। जावा स्क्रिप्ट रहती ना। सर जावा स्क्रिप्ट मत सीखो मेरे हिसाब से सर, काफी टाइम टेकिंग। नहीं, सब्जेक्ट नहीं सीखना है मुझे। जावा स्क्रिप्ट में बने बनाए एनिमेशन डले रहते हैं, मैं वो देखूंगा। मैं एनिमेशन बने बनाए एनिमेशन डले रहते हैं, उससे और देखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों रूल समझ में आ गए। बस ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। चैप्टर में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है। बस ये क्या है